64 रामचरितमानस। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। एक सुनी अनुक्थन परस्पर हुई, पथिक समाज सोह सरी सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। 2 सानुज राम विवाह उछाहूं, सो शुभ उमग सुखद सब काहूं, केहत सुनत हर्षहिं पुलकाहीं, ते सुकृति मन मुदित नहाहीं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथानदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। 3 राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमती के कई केरी, परी जासु फल बिप्ती घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। 4 2 शून्य समन अमित उत्पात सब भरतचरित जप जा, कली अघ खल अवगुण कथनते जलमल बक्काग 41 संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जपयज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। 41 कीर्ति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिमैल सुता सिव ब्याहूं, सिसिर सुखद प्रभु जन्म उछाहूं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। 1 बरंद राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतुराजू, ग्रीशम दुसह राम बनगवनु, पंथक था खर आतप पवनु।